एडजी पर वापस स्वागत है तुम्हारे पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज गौरव और स्वाति तुम्हें क्लास 10 साइंस सीबीएसई क्लास 10 के चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को कामली समझने और रिवाइज करने में गाइड करेंगे। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन तुम बस सुनकर भी कॉन्सेप्ट्स पकड़ सकते हो। आज इंडिकेटर्स, रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन, पीएच स्केल, डेली लाइफ एप्लीकेशंस और सॉल्व्स के इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स कवर होंगे। एक फेमिलियर सिचुएशन से शुरू करते हैं। घर में किसी को ओवर ईटिंग के बाद एसिडिटी हो जाए तो लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में से रेमेडी चुनते समय तुम किस प्रॉपर्टी के बारे में सोचोगे? तुरंत आंसर मत बोलो, 1 सेकंड रुककर सोचो। क्या एसिड और बेस एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर सकते हैं? यही आइडिया पूरे चैप्टर का स्ट्रॉन्ग हुक है। बहुत अच्छा। चैप्टर का लर्निंग मैप सिंपल है। पहले हम पहचानेंगे कि एसिड और बेस क्या होते हैं और इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। फिर मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स और ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शंस देखेंगे। उसके बाद वाटर में आयंस, पीएच और स्ट्रेंथ समझेंगे। अंत में सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट से बनने वाले यूजफुल केमिकल्स और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ेंगे। सबसे बेसिक डिस्टिंक्शन याद करो। एसिड्स आमतौर पर सावर होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। बेसेस आमतौर पर बिटर होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। लेकिन लैबोरेटरी में सब्सटेंसेस को टेस्ट करके टेस्ट नहीं करना है। इंडिकेटर्स का पर्पस यही है कि कलर चेंज से एसिडिक या बेसिक नेचर पहचानी जाए। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है और टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस सॉल्यूशन लाइकन से निकला पर्पल डाई है। जब सॉल्यूशन ना एसिडिक हो ना बेसिक, लिटमस का कलर पर्पल रह सकता है। एग्जाम में डेफिनेशन लिखते समय कह सकते हो कि एसिड बेस इंडिकेटर्स ऐसे डाइज या डाई मिक्सचर्स हैं जो एसिड या बेस की प्रेजेंस कलर चेंज से बताते हैं। अब करी स्टेन वाला ऑब्जर्वेशन सोचो। व्हाइट क्लॉथ पर करी स्टेन को सोप से स्क्रब करने पर वह रेडिश ब्राउन हो सकता है, क्योंकि सोप बेसिक नेचर का है। प्लेंटी ऑफ वाटर से धोने पर कलर फिर येलो हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि नेचुरल सब्सटेंसेस भी मीडियम के एसिडिक या बेसिक होने पर अलग कलर दिखा सकते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में इंडिकेटर टेस्टिंग एक्टिविटीज के जरिए रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करने को कहा गया है। यहाँ मेथड याद रखो। अलग सैंपल्स लो, इंडिकेटर की फ्यू ड्रॉप्स या पेपर का छोटा स्ट्रिप यूज करो, कलर ऑब्जर्वेशन लिखो और फिर नेचर कंक्लूड करो। एक क्विक चेक। अगर तुम्हारे पास केवल रेड लिटमस पेपर हो और 3 टेस्ट ट्यूब्स में डिस्टिल्ड वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन हो, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहले रेड लिटमस को हर सैंपल में टेस्ट करो। जिस सैंपल से रेड लिटमस ब्लू हो, वह बेसिक है। बाकी 2 को अलग करने के लिए उस ब्लू स्ट्रिप को फिर सैंपल्स में टेस्ट करके एसिडिक और न्यूट्रल नेचर आइडेंटिफाई कर सकते हो। सही रीजनिंग है। बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू करता है। फिर ब्लू लिटमस का इस्तेमाल करके एसिडिक सॉल्यूशन को रेड चेन से पहचान सकते हो। डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल रहेगा। ध्यान रहे, इंडिकेटर किसी सब्सटेंस को एसिड या बेस बनाता नहीं है, वह केवल उसकी नेचर को इंडिकेट करता है। यह छोटा डिस्टिंक्शन आंसर में क्लैरिटी देता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी चैप्टर में आते हैं। इनका कलर नहीं, ऑर्डर एसिडिक या बेसिक मीडियम में चेंज हो सकता है। अनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल पर एक्टिविटी कराई जाती है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ओडर कंपेयर करके ऑब्जर्वेशन नोट किया जाता है। यानी इंडिकेटर्स केवल कलर बेस्ड नहीं होते। अब तक फर्स्ट मेजर आइडिया क्लियर है। इंडिकेटर्स टेस्टिंग टूल्स है। नेचुरल एग्जांपल्स लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स और कुछ कलर्ड पेटल्स हैं। सिंथेटिक एग्जांपल्स मीथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालिन है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑर्डर के चेन से पहचान देते हैं। एग्जाम में एग्जांपल्स को कैटेगरी के साथ लिखना सिर्फ नेम्स की लिस्ट देने से बेहतर रहता है। अब एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पर आते हैं। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो जनरली सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसे वर्ड इक्वेशन की तरह बोलो, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक्टिविटी में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स लिए जाते हैं। जिंक की सरफेस पर बबल्स दिखाई देते हैं क्योंकि गैस इवॉल्व हो रही होती है। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए गैस को सोप सॉल्यूशन से पास करके बबल्स बनते हैं।
फिर बर्निंग कैंडल को गैस फिल्ड बबल के पास लाया जाता है। चैप्टर एक्टिविटी टीचर असिस्टेंट्स के साथ करने को कहती है। एग्जाम में ऑब्जर्वेशन के साथ कंक्लूजन लिखो। एसिड और मेटल की रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और सॉल्ट बनता है। एक प्रिडिक्शन करो, अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड को अलग अलग टेस्ट किया जाए तो क्या हर केस में ऑब्जर्वेशंस एग्जैक्टली सेम होंगे? चैप्टर तुम्हें यही कंपेयर करने को कहता है। तुम्हें गैस एवोल्यूशन, बबल्स और टेस्ट रिजल्ट ऑब्जर्व करना है और फिर सिमिलैरिटीज तथा डिफरेंसेस को केयरफुली रिकॉर्ड करना है। जनरल पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर मेटल के साथ रिएक्शन पॉसिबल हो यह अज्यूम मत करना। सोर्स एक्सप्लिसिटली कहता है कि मेटल एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके सॉल्ट बनाता है। बेस भी कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन दे सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की एक्टिविटी में सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन फॉर्मेशन दिखाई जाती है। तो एसिड प्लस मेटल और बेस प्लस मेटल को कंफ्यूज मत करना। एसिड रिएक्शन का जनरल फ्रेम है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बेस और जिंक की गिवन रिएक्शन में सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन बनते हैं। तुम्हारा आंसर तभी स्ट्रॉन्ग लगेगा जब तुम गैस का नाम, सॉल्ट का नाम और ऑब्जर्वेशन तीनों कनेक्ट करोगे। अब मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स पर ध्यान दो। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने पर एफरवेसेंस होती है, गैस निकलती है। इस गैस को लाइम वाटर से पास करने पर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान से जुड़ा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ कॉमन कंफ्यूजन है। एसिड प्लस मेटल में हाइड्रोजन गैस एक्सपेक्टेड है, जबकि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जनरल वर्ड इक्वेशन बोलो, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। गैस की पहचान देखकर रिएक्शन फैमिली पहचानना सीखो। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बैलेंस्ड इक्वेशन को वर्ड्स में समझो। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में भी सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। फॉर्मूला लिखते समय एटम्स की संख्या दोनों साइड्स पर बैलेंस चेक करना जरूरी है। अब न्यूट्रलाइजेशन का एवरीडे एग्जाम्पल देखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में फेनोल्फ्थालीन डालने पर पिंक कलर दिखाई देता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करने पर पिंक कलर डिसअपियर हो सकता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर पिंक कलर वापस आ सकता है। तुम्हारा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि एसिड और बेस का इफेक्ट मात्रा के अनुसार नलिफाई होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन एग्जाम में प्रिसाइज लिखो। एसिड और बेस की रिएक्शन जिसमें सॉल्ट और वाटर बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। आयनिक लेवल पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं। ये कोड कैंसलेशन आइडिया है। एक सेकंड सोचो, फेनोल्फ्थालीन का पिंक कलर लौटना क्या बताता है? इसका मतलब एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ने सॉल्यूशन को फिर बेसिक बना दिया। कलर चेंज को केवल याद मत करो, उसे मीडियम की नेचर से जोड़ो। एसिड डालने पर बेसिक इफेक्ट कम हुआ और एक्सेस बेस डालने पर बेसिक नेचर फिर दिखाई दी। मेटालिक ऑक्साइड्स भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। कॉपर ऑक्साइड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे डालने पर कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व होता है और सॉल्यूशन ब्लू ग्रीन हो जाता है। ये कॉपर 2 क्लोराइड बनने के कारण है। जनरल इक्वेशन है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसी सिमिलैरिटी के कारण मेटालिक ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर जैसे बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसलिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के माने जाते हैं। यहाँ एग्जाम में वर्डिंग ध्यान से लिखना। यह कंक्लूजन रिएक्शन पैटर्न पर बेस्ड है, टेस्ट पर नहीं। एक कॉमन क्वेश्चन आता है कर्ड और सावर सब्सटेंसेस को ब्रास या कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए। सोर्स में एसिड्स की मेटल्स के साथ रिएक्शन समझाई गई हैं, इसलिए सावर सब्सटेंसेस के एसिड्स वेसल की मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। आंसर में एसिड, मेटल रिएक्शन और पॉसिबल सॉल्ट फॉर्मेशन का कनेक्शन जरूर मेंशन करो। अब मिनी रिकैप।
एसिड प्लस मेटल से हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट, एसिड प्लस कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट, एसिड प्लस बेस से न्यूट्रलाइजेशन यानी सॉल्ट और वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड से सॉल्ट और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेस से सॉल्ट और वाटर। क्या तुम इन 4 पैटर्न्स को बिना देखे बोल सकते हो? अब हम डीपर कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं। सभी एसिड्स में कॉमन क्या है? एसिडिक प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन आयन से जुड़ी हैं। एक्वियस सॉल्यूशन में एसिड्स हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस एक्वियस प्रोड्यूस करते हैं। HCl में क्लोराइड आयन, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट आयन और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन साथ में होते हैं। कॉमन कटायन हाइड्रोजन आयन है। लेकिन केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट होना किसी कंपाउंड को एसिड नहीं बनाता। एक्टिविटी में ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशंस भी लिए जाते हैं। इनमें हाइड्रोजन होते हुए भी बल्ब ग्लो नहीं करता, जबकि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में बल्ब ग्लो करता है। इसलिए एसिडिक कैरेक्टर को हाइड्रोजन एटम्स की प्रेजेंस नहीं, एक्वियस सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्मेशन से जोड़ो। एक्वियस एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि सॉल्यूशन में आयंस होते हैं और आयंस इलेक्ट्रिक करंट कैरी करते हैं। ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशंस इस एक्टिविटी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। डिस्टिल्ड वाटर की कंडक्टिविटी और रेन वाटर की कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन भी इसी आयन आइडिया से जुड़ा है। आंसर लिखते समय आयंस और करंट फ्लो दोनों कीवर्ड्स रखो। अब ड्राई HCl गैस वाला डाउट। ड्राई HCl गैस ड्राई ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं करती, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस अलग होने के लिए वाटर जरूरी है। HCl वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनाता है। इसलिए एसिड का एसिडिक बिहेवियर एक्वियस सॉल्यूशन में दिखाई देता है, एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं। हाइड्रोजन आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसे वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हो, H प्लस कंबाइंस विथ वाटर टू फॉर्म H3O प्लस। इसलिए आंसर में H प्लस एक्वियस या हाइड्रोनियम आयन दोनों एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्चुअल फॉर्म्स हैं, प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन वाटर सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हो। बेसिस का पैरेलल आइडिया क्या होगा? बेसिस वाटर में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मैग्नीशियम आयन और 2 हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म होते हैं, जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। उन्हें एल्कलीज कहते हैं। हर बेस एल्कली नहीं होता, क्योंकि हर बेस वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में बहुत यूजफुल है। बेस एक ब्रॉड कैटेगरी है और वाटर सॉल्यूबल बेस को अल्कली कहते हैं। बेसेस सोपी, बिटर और कोरोसिव हो सकते हैं, इसलिए उन्हें टेस्ट या टच करके टेस्ट नहीं करना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन का आयनिक फॉर्म हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन गिव्स वाटर है। सॉल्ट फॉर्मेशन के साथ यही सेंट्रल मैकेनिज्म जुड़ा है। अब सेफ्टी पॉइंट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करना हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हमेशा एसिड को धीरे धीरे वाटर में कांस्टेंट स्टरिंग के साथ ऐड करना चाहिए। वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डालना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हीट से मिक्सचर स्प्लैश कर सकता है, बर्न्स हो सकते हैं और ग्लास कंटेनर ब्रेक भी कर सकता है। डाइल्यूशन का मीनिंग भी क्लियर रखो। एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स करने पर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होती है। इसे डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन एसिड या बेस की आइडेंटिटी बदलती नहीं। सेफ्टी आंसर में हीट जनरेशन और करेक्ट ऑर्डर दोनों लिखना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स बनाता है। हमने आयंस और सेफ्टी कवर कर लिए। अगर इस सेक्शन का एग्जैक्ट डाउट हो तो एडजी को सोक्रेटिक तरीके से यूज कर सकते हो। पहले अपना रीजनिंग लिखो, फिर एआई ट्यूटर से अगला गाइडिंग क्वेश्चन लो। इससे आंसर सीधे रट्टा करने के बजाय स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होता है। अब इसी आयन आइडिया को पीएच स्केल से कनेक्ट करते हैं। पीएच स्केल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट करती है। जनरली स्केल 0 से 14 तक होती है। लोअर पीएच का मतलब हायर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी ज्यादा एसिडिक नेचर। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है।
सेवन से कम एसिडिक और सेवन से ज्यादा बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर कई इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है और अलग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशंस पर अलग कलर्स दिखाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से पीएच का अप्रोक्सीमेट वैल्यू रेड किया जा सकता है। यहाँ कलर को सिर्फ कलर की तरह मत याद करो, नंबर और नेचर का रिलेशन बोलो। लो पीएच एसिडिक, 7 न्यूट्रल, हाई पीएच अल्कलाइन। एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, सॉल्यूशन ए का pH 6 है और सॉल्यूशन बी का pH 8। किसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी? ए में, क्योंकि लोअर pH हायर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बताता है। अब वीकली एसिडिक साइड पर है और बी बेसिक साइड पर। pH बढ़ने के साथ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन और अल्कलाइन स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स को कॉन्सेंट्रेशन से कंफ्यूज मत करो। सेम कॉन्सेंट्रेशन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड अलग अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोर हाइड्रोजन आयंस देने वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और लेस हाइड्रोजन आयंस देने वाला वीक एसिड कहलाता है। इसी लॉजिक से बेसिस में मोर हाइड्रोक्साइड आयंस स्ट्रॉन्ग बेस और लेस हाइड्रोक्साइड आयंस वीक बेस होंगे। एसिडिक या बेसिक नेचर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। बेसिक सोल्यूशन में भी कुछ हाइड्रोजन आयंस हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयंस का इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है, इसलिए सोल्यूशन बेसिक बिहेव करता है। एग्जाम में ये नुआंस्ड आंसर यूजफुल है। केवल H प्लस की प्रेजेंस नहीं, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन और रिजल्टिंग नेचर इंपॉर्टेंट है। अब एक्टिव रिकॉल, pH 4, 1, 11, 7 और 9 वाले सॉल्यूशंस में स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन, वीकली एसिडिक कौन, न्यूट्रल कौन, वीकली अल्कलाइन कौन और स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कौन, पहले खुद क्लासिफाई करो। हिंट केवल इतना, एसिडिक साइड 7 से नीचे, अल्कलाइन साइड 7 से ऊपर और 7 करेक्ट क्लासिफिकेशन है pH 1 strongly acidic, pH 4 weakly acidic, pH 7 neutral, pH 9 weakly alkaline और pH 11 strongly alkaline। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछी जाए तो pH बढ़ने पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन घटती है, इसलिए ऑर्डर लिखते समय pH और H प्लस का इनवर्स रिलेशन याद रखो। अब पीएच को डेली लाइफ से जोड़ते हैं। ह्यूमन बॉडी नैरो पीएच रेंज में प्रॉपर्ली वर्क करता है, लगभग 7.0 से 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स पीएच चेंज के प्रति सेंसिटिव होते हैं। रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो तो एसिड रेन कहा जाता है और रिवर्स में ये एक्वाटिक लाइफ के लिए डिफिकल्ट कंडीशंस बना सकता है। प्लांट्स को हेल्दी ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक सॉइल pH रेंज चाहिए। एक्टिविटी में सॉइल सैंपल को वाटर के साथ शेक करके फिल्टर किया जाता है और फिल्ट्रेट का pH यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से चेक किया जाता है। इससे लोकल सॉइल की नेचर समझी जा सकती है। एग्जाम में एक्टिविटी लिखते समय सीक्वेंस मत बदलना, सॉइल, वाटर, शेक, फिल्टर, pH टेस्ट। स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। इंडाइजेशन में एक्सेस एसिड पेन और इरिटेशन कर सकता है। एंटासिड्स माइल्ड बेसिस होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके रिलीफ देते हैं। शुरुआत वाला रेमेडी क्वेश्चन अब क्लियर है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेसिक नेचर के कारण चूज किया जा सकता है। ईट डिके का pH कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। माउथ का pH 5.5 से नीचे जाने पर टूथ इनेमल कोरोड हो सकता है। माउथ बैक्टीरिया शुगर और फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड करके एसिड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। फूड के बाद माउथ क्लीन करना हेल्पफुल है। जनरली बेसिक टूथपेस्ट एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर सकता है। बी स्टिंग पेन और इरिटेशन दे सकता है क्योंकि एसिड लीव होता है। माइल्ड बेस जैसे बेकिंग सोडा का यूज रिलीफ दे सकता है। नेटल प्लांट की स्टिंगिंग हेयर मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट करके बर्निंग पेन कर सकती हैं। नेचर में केमिकल डिफेंस और न्यूट्रलाइजेशन का ये इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। डॉग प्लांट रेमेडी वाले एग्जाम्पल में तुम्हें प्लांट की नेचर इन्फर करनी है। एक क्विक रिकैप, बॉडी नैरो pH रेंज में काम करता है। एसिड रेन एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। प्लांट सॉइल pH सेंसिटिव हैं। स्टमक एसिड डाइजेशन में हेल्प करता है। एंटासिड एक्सेस एसिड न्यूट्रलाइज करता है और लो माउथ pH टूथ डिके से जुड़ा है।
ये एप्लीकेशंस चैप्टर को डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं, इसलिए कॉमनली टेस्टेड है। अब सॉल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। एसिड्स और बेसिस की कई रिएक्शंस में सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। एसिड प्लस बेस से सॉल्ट और वाटर, एसिड प्लस मेटल से सॉल्ट और हाइड्रोजन, एसिड प्लस कार्बोनेट से सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सॉल्ट को केवल टेबल सॉल्ट मत समझना। चैप्टर में कई सॉल्ट्स के डेली लाइफ और इंडस्ट्रियल यूजेस है। सॉल्ट फैमिलीज का आइडिया भी ध्यान देने योग्य है। सेम पॉजिटिव रेडिकल वाले सॉल्ट्स एक फैमिली में बिलोंग कर सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली में। सेम नेगेटिव रेडिकल वाले सॉल्ट्स क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली में हो सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। फॉर्मूला देखकर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स आइडेंटिफाई करो। सॉल्ट्स का पीएच हमेशा न्यूट्रल नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट न्यूट्रल यानी pH 7 हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट एसिडिक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट बेसिक हो सकता है। इसलिए सॉल्ट की नेचर पूछी जाए तो उसके पेरेंट एसिड और बेस की स्ट्रेंथ सोचो। कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड फूड में यूज होता है और सी वाटर से सेपरेट किया जा सकता है। रॉक सॉल्ट पुराने ड्राइड सीज के डिपॉजिट से मिलता है और इम्प्यूरिटीज के कारण ब्राउन हो सकता है। कॉमन सॉल्ट केमिकल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल भी है। इसी से सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर जैसे यूजफुल सब्सटेंसेस जुड़े हैं। ब्राइन सोडियम क्लोराइड का एक्यू सॉल्यूशन है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन और एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं। एग्जाम में 3 प्रोडक्ट्स और प्रोसेस का नेम दोनों साथ लिखना। क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्लोरीन एनोड पर और हाइड्रोजन कैथोड पर रिलीज होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैथोड के पास फॉर्म होता है। यह रिएक्शन कॉमन सॉल्ट और वाटर से प्रोडक्ट्स बनाने का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इक्वेशन लिखते समय सोडियम क्लोराइड, वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन के कोफिशिएंट्स बैलेंस करना मत भूलना। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन की एक्शन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम से बनता है और इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूज कॉटन और लिनन, वुड पल्प और वॉश्ड क्लोथ्स को ब्लीच करने में होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री करने में भी यूज होता है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये माइल्ड, नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। किचन में पकौड़ाज और फास्टर कुकिंग के लिए यूज होता है। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड जैसे टार्टारिक एसिड होते हैं। हीटिंग या वाटर में रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिससे ब्रेड और केक सॉफ्ट तथा स्पॉन्जी राइज करते हैं। बेकिंग सोडा एंटासिड्स में भी इंग्रेडिएंट है, क्योंकि अल्कलाइन नेचर एक्सेस स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्चार्ज बर्निंग कैंडल पर डायरेक्ट करने से फ्लेम बुझती है। हर यूज को अंडरलाइंग रिएक्शन से कनेक्ट करना एग्जाम आंसर को रिचर बनाता है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट है। बेकिंग सोडा को हीट करके सोडियम कार्बोनेट मिल सकता है और रिक्रिस्टलाइजेशन से वॉशिंग सोडा ऑब्टेन किया जाता है। इसका यूज ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में सोडियम कंपाउंड्स बनाने, डोमेस्टिक क्लीनिंग और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने में होता है। फॉर्मूला में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शो करते हैं। एक एक्टिव रिकॉल चैलेंज। CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है? क्लोरीन से ड्राई स्लेक्ट लाइम ट्रीट करने पर क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट करने पर कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं? और हार्ड वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज होता है? पहले नोटबुक में लिखो, फिर आगे आंसर चेक करेंगे। आंसर्स हैं ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वॉशिंग सोडा। ध्यान दो, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा सेम नहीं है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जबकि वॉशिंग सोडा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। नेम सिमिलर लग सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला और यूज के साथ पेयर बनाकर रिवाइज करो। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स ड्राई दिखते हैं, लेकिन उनमें फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हीटिंग पर वाटर रिमूव होता है और सॉल्ट वाइट हो जाता है। सैंपल में फिर थोड़े ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालने पर ब्लू कलर वापस आ सकता है। यानी क्रिस्टल का वाटर विजिबल वेटनेस नहीं, फॉर्मूला का फिक्स्ड पार्ट है। डेफिनिशन प्रिसाइज लिखो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक सॉल्ट की वन फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की फिक्स्ड नंबर है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है। जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वॉशिंग सोडा में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाए जाते हैं। डॉट के बाद लिखा वाटर फॉर्मूला यूनिट से एसोसिएटेड क्रिस्टलाइजेशन वाटर है। जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करने पर वह वाटर लूज करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। वाटर ऐड करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर जिप्सम में चेंज होकर हार्ड सॉलिड मास बनाता है। इसका यूज फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने, टॉयज डेकोरेशन और स्मूथ सरफेसेस बनाने में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर के कांटेक्ट में ये वाटर अब्जॉर्ब करके जिप्सम में चेंज हो सकता है और हार्डन हो सकता है। फॉर्मूला में हाफ वाटर मॉलिक्यूल लिखने पर कंफ्यूज मत होना। इसका मीनिंग 2 फॉर्मूला यूनिट शेयर 1 वाटर मॉलिक्यूल है। यह नोटेशन फॉर्मूला रेशियो एक्सप्लेन करती है। अब फाइनल एग्जाम रिवीजन शुरू। अगर क्वेश्चन पूछे कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, तो आयंस लिखो। ड्राई HCl एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं दिखाता, तो वाटर की आवश्यकता लिखो। एसिड मेटल से रिएक्ट करे, तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट लिखो। कार्बोनेट से रिएक्शन हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट लिखो। इक्वेशन बेस्ड आंसर में पहले वर्ड इक्वेशन सोचो, फिर फॉर्मूला इक्वेशन लिखो, फिर बैलेंस चेक करो। न्यूट्रलाइजेशन के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड के लिए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। कार्बोनेट के लिए गैस का नाम जरूर लिखो। ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस और इक्वेशन को अलग अलग रखना क्लैरिटी देता है। एक लास्ट मिसकंसेप्शन चेक। एसिड्स को टेस्ट करके आइडेंटिफाई नहीं करना, बेसिस को टच करके आइडेंटिफाई नहीं करना और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर नहीं डालना। पीएच लो होने पर एसिडिटी बढ़ती है, हाई होने पर एल्कलिनिटी बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हमेशा ज्यादा वॉल्यूम नहीं, इसका रिलेशन प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयन से है। इन डिस्टिंक्शंस को मिस मत करना। अब चैप्टर का कंप्रेस्ड मैप बोलो। इंडिकेटर्स नेचर बताते हैं। एसिड्स H प्लस या हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। बेसिस OH माइनस आयंस देते हैं। रिएक्शन सॉल्ट्स बनती हैं। न्यूट्रलाइजेशन वाटर और सॉल्ट देती है। pH एसिडिटी और अल्कलिनिटी मेजर करता है। डेली लाइफ में pH यूजफुल है। कॉमन सॉल्ट कई केमिकल्स का रॉ मटेरियल है और सॉल्ट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रख सकते हैं। आज का फाइनल चैलेंज यह है, नोटबुक में बिना देखे 4 रिएक्शन पैटर्न्स, पीएच स्केल का मीनिंग, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का डिफरेंस और बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के एक यूज लिखो। फिर एडजी पर अपने वीकेस्ट डाउट को क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करो या किसी फ्रेंड को यह चैप्टर समझाकर एक्टिव रिकॉल करो। कॉमन मिस्टेक याद रखो, लो पीएच मतलब हायर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और एसिड प्लस वाटर में हमेशा एसिड को धीरे धीरे वाटर में ऐड करना है। तुमने आज इंडिकेटर से लेकर सॉल्ट्स तक पूरा कॉन्सेप्ट चेन जोड़ लिया है। धीरे रिवाइज करो, रिएक्शंस को रीजन से समझो और अगली बार आंसर्स देखकर नहीं, खुद एक्सप्लेन करके चेक करो।